नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय सदिश बीजगणित का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था सदिश बीजगणित का इंट्रोडक्शन और साथ ही उसके कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सदिशों के प्रकार तथा सदिशों का योगफल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम सदिशों के प्रकार से, यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स से। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम वेक्टर का टाइप पढ़ने वाले हैं वो है हमारा शून्य सदिश, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं जीरो वेक्टर। आइए जानते हैं कि जीरो वेक्टर अर्थात शून्य सदिश क्या होते हैं। तो दोस्तों, एक सदिश जिसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु संपाती होते हैं शून्य सदिश कहलाता है, यानी कि वैसे वेक्टर जिसका कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करे, वैसे वेक्टर को हम कहते हैं जीरो वेक्टर। हमारा अगला टाइप है वेक्टर का यूनिट वेक्टर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मात्रक सदिश। तो दोस्तों, ये कैसा वेक्टर होता है, आइए जानते हैं। एक सदिश जिसका परिमाण एक अथवा एक इकाई होती है मात्रक सदिश कहलाता है, यानी कि वैसे वेक्टर जिनका की मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है यूनिट वेक्टर कहलाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर दिए गए इमेज में देख पा रहे होंगे कि सभी एक्सेस पर एक एक यूनिट का मैग्नीट्यूड लिया गया है, जो कि दर्शा रहा है कि ये एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है। हमारा नेक्स्ट वेक्टर का टाइप है सह आदिम सदिश, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कोइनिशियल वेक्टर्स। आइए जानते हैं कि ये कैसे वेक्टर होते हैं। तो दोस्तों, वैसे वेक्टर जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु होता है सह आदिम सदिश कहलाते हैं। स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिख रहा होगा जो कि दर्शा रहा है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये सभी हैं एक प्रकार के कोइनिशियल वेक्टर्स, यानी कि सह आदिम सदिश। हमारा नेक्स्ट वेक्टर का टाइप है संरेख सदिश, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। आइए जानते हैं कि कोलिनियर वेक्टर अर्थात संरेख सदिश क्या होते हैं। तो दोस्तों, दो अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हैं तो वे संरेख सदिश कहलाते हैं, यानी कि two or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line irrespective of their magnitude and direction। यानी कि यदि एक ही रेखा के समांतर हैं दो अथवा दो से अधिक सदिश तो वे संरेख सदिश कहलाते हैं। स्क्रीन पर आपको इस पर आधारित एक उदाहरण दिखाया गया है, जिससे कि आपको समझ आ रहा होगा कि जहां पर एक ही रेखा के समांतर दो या दो से अधिक सदिश होते हैं वे संरेख सदिश कहलाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की ओर, जो कि है समान सदिश। आइए जानते हैं कि समान सदिश अर्थात इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण एवं दिशा समान है, यानी कि कोई भी दो वेक्टर इक्वल तब कहलाएगा जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होगा। स्क्रीन पर आपको इस पर आधारित एक उदाहरण दिखाया गया है, जिससे कि आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो दो वेक्टर लिए गए हैं इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही बराबर है। हमारे अगली टाइप है वेक्टर की सदिश का ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। आइए जानते हैं कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। तो दोस्तों, एक सदिश जिसका परिमाण दिए हुए सदिश अर्थात मान लीजिए ए वेक्टर के समान है परंतु उसकी दिशा दिए हुए सदिश की दिशा से विपरीत है, तो वह दिए हुए सदिश का ऋणात्मक कहलाता है। स्क्रीन पर आपको इस पर आधारित एक उदाहरण दिखाया गया है, जिसमें आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक सदिश है वेक्टर ए, जिसका कि परिमाण उतना ही है जितना कि हमारे दूसरे वेक्टर का है, लेकिन उसकी दिशा जो है वो पहले वेक्टर के विपरीत है। तो ऐसे वेक्टर्स कहलाएंगे पहले वेक्टर के ऋणात्मक
अर्थात यहाँ पर b वेक्टर है वो हमारे a वेक्टर का ऋणात्मक है अर्थात नेगेटिव है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रकार अर्थात टाइप्स वेक्टर के। इस पर आधारित आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपके पहले एक्सरसाइज में जिन्हें आप जरूर हल करें। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं सदिशों का योगफल की ओर यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आइए अब हम जानेंगे कि हम दो वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a एंड वेक्टर b। कैसे भी ले लो आप इसे, यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से लिया है वेक्टर a और वेक्टर b। तो जैसे कि आप सब जानते हैं वेक्टर को हम कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं बिना उसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए, यानी कि उसे हम पैरेलली कर सकते हैं डिस्प्लेस। तो यहाँ पर अब हम इन दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए आइए देखते हैं कि हम इसे क्या करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये वेक्टर b को डिस्प्लेस किया है वेक्टर a के पास में बिना उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए हुए। तो दोस्तों अब हम इसे कैसे ऐड करेंगे। तो दोस्तों वेक्टर्स को ऐड करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। आइए जानते हैं हम पहले इस लॉ के बारे में। तो दोस्तों ये लॉ कहता है if two vectors are represented as two adjacent sides of a triangle taken in an order, then the resultant of the two vectors will be represented by third side of the triangle taken in the reverse order। यानी कि अगर हम किसी दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं उन दो संलग्न भुजाओं के द्वारा त्रिभुज के, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा उसका तीसरा भुजा जो कि लिया गया होगा रिवर्स डायरेक्शन में। यानी कि यहाँ पर जो इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन है उसका जो रिवर्स डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में हम लेंगे उस त्रिभुज की भुजा जो कि होगी हमारे इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। जैसे कि आप इस आकृति में देखकर समझ पा रहे होंगे कि इन दो वेक्टर्स का जो डायरेक्शन है उसके रिवर्स ऑर्डर में हमने इसका रिजल्टेंट वेक्टर लिया है जो कि कहता है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो दोस्तों ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हम पाते हैं कि त्रिभुज ABC में AB वेक्टर योग BC वेक्टर बराबर होगा AC वेक्टर के। आइए अब हम ये देखते हैं कि अगर हम बिना इनका ऑर्डर चेंज किए हुए इसे ले लेते तो हमें क्या मिलता। तो अगर हम इनका ऑर्डर बिना चेंज किए हुए ले लेते तो हमारे पास इनका जो सम है वो 0 आता, क्योंकि जो AC वेक्टर है वो बराबर हो जाता नेगेटिव ऑफ AC वेक्टर के, जिससे कि हमारा जो समीकरण है वो हमें प्राप्त होता AB वेक्टर योग BC वेक्टर योग AC वेक्टर विच इज इक्वल्स टू AA वेक्टर यानी कि 0 के बराबर। इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं, यानी कि ट्रायंगल लॉ के अगेंस्ट नहीं जाते वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। आइए अब हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ वेक्टर। डिफरेंस ऑफ वेक्टर में हम क्या करेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमारा जो b वेक्टर है इसका हम नेगेटिव ले रहे हैं। तो जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो यानी कि ये जो b वेक्टर है इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों जब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो हमारे पास ये कुछ इस प्रकार का आएगा। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल लॉ को यूज करके हम यहाँ पर इसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं जो कि यहाँ पर हमें मिल रहा है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, जो कि हमें कैसे मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर विच इज इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। यानी कि जब आप a वेक्टर में नेगेटिव ऑफ b वेक्टर ऐड करेंगे तो आपको इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस मिल जाएगा जो कि ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से हमें मिल रहा है त्रिभुज ABC डैश में AB वेक्टर योग BC डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू AC डैश वेक्टर। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की ओर जो कि है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज नियम। तो दोस्तों इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से निरूपित किए जाने वाले परिमाण एवं दिशा सहित दो सदिश A तथा B हैं,
तब समांतर चतुर्भुज की इन दोनों भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण इन दोनों सदिशों के योग का परिमाण एवं दिशा सहित निरूपित करता है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। इस चतुर्भुज में मान ले रहे हैं हम कि दो सदिश हैं, वेक्टर A और वेक्टर B। इन दोनों वेक्टर के उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाला जो विकर्ण होगा वो विकर्ण दर्शाएगा हमारा इन दोनों सदिश का योग और साथ ही उनके परिणाम और दिशा सहित को भी निरूपित करेगा। और यही है हमारा समांतर चतुर्भुज नियम। तो दोस्तों, सदिशों का योगफल हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। पहला है हमारा त्रिभुज नियम और दूसरा है समांतर चतुर्भुज नियम सदिश योग का। आइए अब हम बढ़ते हैं इनके कुछ गुणधर्म की ओर। तो दोस्तों, सदिश योगफल के गुणधर्म में सबसे पहला जो गुणधर्म है वो है दो सदिशों A तथा B के लिए सदिश A योग सदिश B बराबर होगा सदिश B योग सदिश A के, जो कि है हमारी क्यूमुटेटिव लॉ। तो आइए सिद्ध करते हैं इसे। स्क्रीन पर आपको एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा होगा ABCD, जिसमें कि हमने दो सदिश को दर्शाया है, सदिश A तथा सदिश B, जिसमें कि हम त्रिभुज ABC में त्रिभुज नियम का उपयोग करेंगे तो हमें यहाँ से AC सदिश प्राप्त होगा सदिश A योग सदिश B। इसी प्रकार से जब हम समांतर चतुर्भुज के नियम को देखेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर होती हैं, इसलिए जो AD सदिश है वो बराबर होगा BC सदिश के यानी कि B सदिश के, और साथ ही DC सदिश जो है वो बराबर होगा AB सदिश के यानी कि A सदिश के। तो यहाँ पर वापस से हम त्रिभुज नियम का प्रयोग करेंगे त्रिभुज ADC में, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा AC सदिश का मान बराबर सदिश B योग A के, जिससे कि सिद्ध हो जाएगा कि सदिश A योग B बराबर है सदिश B योग A के। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला गुणधर्म। हमारा दूसरा गुणधर्म है तीन सदिशों A, B तथा C के लिए सदिश A योग सदिश B योग सदिश C बराबर होगा A सदिश योग B तथा C सदिश के। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक प्रकार का कार्य होगा जिसमें आपको सिद्ध करना है कि कैसे ये तीनों सदिश बराबर होंगे। आपको उदाहरण के लिए यहाँ पर इसकी आकृति दर्शा दी जा रही है, जिससे कि आप इसका अनुमान लगा पाएं और फिर इसे बराबर दिखाकर अपने शिक्षक को दिखाएं। यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से इसे सिद्ध करेंगे कि ये कैसे दोनों बराबर हैं। इस आकृति से आप इन्हें सिद्ध कीजिए कि ये बराबर हैं और साथ ही आपका सदिश योगफल के गुणधर्म समाप्त होते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये सभी चीजें अच्छी तरह से क्लियर हुई होंगी। इन पर आधारित आपको बहुत से प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा सदिशों के प्रकार तथा सदिशों का योगफल। हम हमारे अगली वीडियो में जानेंगे एक अदिश से सदिश का गुणन। धन्यवाद।